Good afternoon to all the participants, respected KRPs from Tripura State. Sir, at India Foundation, through Project Pragyan, we are here to facilitate a session on maths. मैथ्स पे सर हम वर्कशॉप पे भी बात करते आए हैं, हम बीच बीच में ऑनलाइन सेशंस भी करते हुए आए हैं एंड थ्रू वेरियस मीन्स एंड मोड्स वी आर कनेक्टेड टू यू टू द KRPs ऑफ त्रिपुरा, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट KRPs हैं। तो सर वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि एक सीमित ग्रुप है, एक लिमिटेड ग्रुप है जिसमें कुछ लोग हमारे साथ जुड़ पाए, हो सकता है बीच में कुछ और लोग जुड़ जाएं। तो राजेश जी वंस अगेन वेलकम, रतन सर वेलकम सर, संजीव सर नमस्कार, एंड स्नेहलिका मैम उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ बट स्टिल शी इज विद अस। सो देवेश, आई विल यूज PPT टू फैसिलिटेट दिस सेशन एंड मेरे साथ हैं देवेश कुमार झा, जो कि विज्ञान और गणित में रुचि रखते हैं। ही इज हैविंग अ गुड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड ही इज विथ मी थ्रू आउट दिस सेशन टू डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द ट्राइंगल्स। हमने पहले भी ज्योमेट्री पे बात की है सर, जब हमारा पहला सेशन था या वर्कशॉप पे हमने ज्योमेट्री पे बात की थी, लेकिन आज हम कुछ एडिशनल बात करेंगे ज्योमेट्री पे एंड उसमें वी विल टेक सर्वोक्षमता या फिर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों पे बात करेंगे। तो देवेश, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, बस ये बताइएगा कि जो PPT है वो आपको दिख रही है नहीं दिख रही? जी हाँ, स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है। तो सर इसमें कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं KRP से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा राजेश सर, संजीत सर, अगर हो सके तो सर बातचीत मोड में रखें, क्योंकि YouTube और इसमें ये फर्क है कि आप कैमरा ऑन करके बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कैमरा ऑन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी बात रखें सर। और ये सत्र हम 3 बजे तक ही संचालित करेंगे। वी विल रन दिस सेशन टिल 3 PM एंड आपका बस नेक्स्ट 50 मिनट्स तक एक एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, आपका साथ चाहिए होगा। एंड दिस इज द बैनर विच वाज फ्लोटेड टू यू, मोर अबाउट ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ देवेश कि जब ये 8 के बाद जब ये कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में आ जाती है तो काफी एक फॉर्मूला वाइज चलता है, काफी एक पर्टिकुलर जो मोनोटोनस स्टेप्स के माध्यम से ये हमने देखा है और हमने खुद पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी, सर्वोक्षमता पढ़ाई जाती है। तो इसको कैसे इंटरेस्टिंग किया जाए, ये काफी हमने देखा है और काफी टीचर से बात भी हुई है। तो क्या ये इतना मोनोटोनस है या फिर इसको और बेहतर बनाया जा सकता है अपने क्लासरूम में? आई थिंक ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटीज, ये मैथ्स में उस टाइम से चला आ रहा है जब से यूक्लिड साहब के वो एलिमेंट्स टेक्स्ट बुक आते थे। उस टाइम से ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में लोग जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका यूज भी करते हैं, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का। लेकिन देखा जाए तो हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक में या क्लासरूम में इस टॉपिक को एक नॉर्मल टॉपिक की तरह बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। जी, तो हमारे साथ हैं KRP जो एक मास्टर ट्रेनर ग्रुप के पार्ट हैं, जो हो सकता है कि आगे जाके या फिर अभी कुछ टीचर्स को भी गाइड कर रहे हो इन टॉपिक्स पे। और हमारा मुद्दा कॉन्ग्रुएंसी सिखाना नहीं है सर, हम तो बात ये कर रहे हैं कि आपके पास कुछ और टूल्स हो सकते हैं क्या जो आप आगे फैसिलिटेशन के लिए दे पाएं, जिसमें अलग अलग रिसोर्सेज हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक के लिए और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम ऑनलाइन सर्च करते हैं। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कहीं देनी हो या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग से भी आप जुड़े हुए हों, तो we will showcase these resources in this session and उसके बाद जो लिंक्स होंगे वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ये आज है तो प्लीज बने रहिएगा। तो देवेश बोल रहे थे कि यस, एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से चला जाता है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा ज्योमेट्री में इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ हम एक्टिविटी देते हैं और आज की एक्टिविटी है, आई थिंक कि देवेश आपके सामने एक स्टिक दिख रहा होगा। जी हाँ। इस स्टिक को मैंने बराबर 2 हिस्सों में तोड़ा है, राइट। आई हैव ब्रोक दिस स्टिक इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। नाउ अभी मैं जो उसका एक पार्ट तो बेस में रखता हूँ, यानी जो पूरा पार्ट है बेस में रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो 2 टुकड़े हैं, जो 2 ब्रोकन पीसेस हैं, उनको मैं ऊपर रखता हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा कि क्या उनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा।
मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा है ट्रायंगल बनते हुए। मैं राजेश सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो एक स्टार्टिंग एक्सरसाइज है हमने रखी है कि क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा, कि बहुत बेसिक स्टेप लिया है मैंने कि एक स्टिक है उसको रखा है, और उसको तोड़कर मैंने उसी स्टिक के बराबर की स्टिक को तोड़कर मैंने नया कुछ दो हिस्सों में बांटकर उनको सर तोड़ मुझे दिया। लगता है नहीं होगा सर, नहीं होगा क्योंकि सर। सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थैंक यू राजेश सर। ट्रायंगल। राजेश सर का कहना है कि नहीं बनेगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। और ये सबसे जो बेसिक तरीका हमने क्लासरूम में देखा है टीचर्स को ये करते हुए कि चलो लाओ, दो स्टिक लाओ, बराबर स्टिक लाना, दूसरे स्टिक को तोड़ दिया, तो वो नहीं बनता, एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल। थैंक यू सो मच राजेश जी। इसलिए जो थ्योरम बनी वो, इसको हम इस तरफ से देखते हैं कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसको बताने के लिए सर, एक तो मैंने कह दिया ना कि एक मैच स्टिक ले लिया मैंने, बड़ा स्टिक ले लिया, आइसक्रीम स्टिक ले लिया, दो स्टिक ले लिया, उससे काम चला लिया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल टूल्स में हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है, मैं आपको शोकेस करना चाहूंगा सर। इसी एक्टिविटी को हम एक ऑनलाइन माध्यम से भी बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपसे ही पता पड़ा था या फिर हमारे टीचर से पता पड़ा था कि अभी त्रिपुरा के, विशेषकर अगरतला में और कुछ ब्लॉक्स में, स्मार्ट क्लासेस का एक बड़ा सा स्क्रीन आ गया है। तो अब उसमें भी आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। अभी देवेश, हम इसको, जो बात अभी हो रही थी कि एक बेस है 12 का, उसको मैं लेट से कि मैं जो 6 और 6 या फिर 5 और 6 ले सकता हूँ। आप ऊपर देख रहे होंगे कि मैंने जो ट्राइंगल की जो दो साइड थे उनको मैं चेंज कर सकता हूँ, तीनों साइड चेंज कर सकता हूँ। मैंने जो बेस पे जो साइड है वो 12 ही है, और जो दो बाकी है 6 और 5 है। अब बच्चों से पूछ सकते हैं या फिर आगे हम ट्रेनिंग में पूछ सकते हैं कि कैन दिस मेक अ ट्राइंगल विद द 3 नॉन साइड लेंथ्स। देवेश, क्या लगता है? राजेश सर ने जो थ्योरम बताई उसके हिसाब से क्या ये बनेगा? उसके हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करके भी देख सकते हैं जियोजेब्रा में। अच्छा, ये हाँ। ये मोशन में, यानी इन द सेंस कि दिस दिस इज मूवेबल, राइट? इलस्ट्रेशन है जो कि आप अपने हाथ से इसको मूव कर सकते हैं, अपने कर्सर से मूव कर सकते हैं। नाउ क्या बनेगा? नहीं, ये तो दिख नहीं रहा है। नहीं बनेगा। और जो थ्योरम है उसको चेक करते हैं कि ये, अगर मैंने एक साइड 6 भी कर दी, ये दिख रहे होंगे टिप एकदम आगे बढ़ते हुए, लेकिन ये एकदम एंड में होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब 6 और 6 भी हो जाएगा तब भी नहीं बनेंगे। लेकिन अब हम पूछ सकते हैं कि आगे की, क्या चलिए इसको 7 कर देते हैं तो क्या बनेगा? देवेश, अब बनेगा? हाँ, अब जैसा राजेश सर बता रहे थे कि दोनों साइड का सम जो होना चाहिए वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो वो तो यहाँ 7 और 6 जो है वो 12 से बड़ा है दोनों का लेकिन सम। वो क्यों होना चाहिए, उसका हम एक इंडक्टिव रीजनिंग, एक कोशिश करते हैं कि चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये नहीं बना तो एक इंडक्टिव मेथड ऑफ मैथमेटिक्स हमेशा अपने पास रहता है कि चलिए चेक करते हैं। चाहे वो तीनों एंगल 180 डिग्री बनाते हैं, वो भी हम इंडक्टिव रीजनिंग से कर सकते हैं, या फिर इसको। और बड़ा सुंदर सा एक वाक्य लिखाएगा, यस यू हैव मेड दिस, यू हैव मेड ए ट्रायंगल। तो सर, ये इस एक्टिविटी का लिंक हम आपको जरूर शेयर करेंगे। ये काफी इजी है, मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड है। तो सर, ये काम आएगा कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप स्टार्टिंग के तौर पे तो एक स्टिक यूज कर लेंगे, लेकिन ठीक है, डिजिटल अगर लर्निंग है तो उसमें आप अपने सत्र में हफ्ते में एक दो बार इसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये लिंक यूजफुल रहेगा शायद। जी, मैं आगे बढ़ूं देवेश? जी हाँ। जी, मैं इससे पहले देख लूं हमारे पार्टिसिपेंट्स में कोई और। जी, रतन सर एंड संजीव सर भी जुड़े हुए हैं। यस सर, आप सुन तो पा रहे हैं ना? एक बार अपनी हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो तो। यस और नो में ही जवाब दे दें, या फिर चैट पे लिख दें, हम चैट का रिप्लाई कर देंगे, अगर आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। नो इश्यूज। ठीक है देवेश? जी, आगे चलते हैं। हाँ। तो हम
अभी ट्राइंगल या फिर नॉर्मल शेप से लेंगे, हम कोई भी शेप उठा लेते हैं, ये एक रेगुलर शेप है। अब हम ये पता कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कैन दे ओवरलैप ईच अदर। तो ये लग रहा है देवेश, ये तो ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, राइट? जी हाँ, मतलब ये आ जाएंगे। दिख रहा है कि सिमिलर साइज के, मतलब सेम साइज के हैं सभी, और शेप भी सेम है, इसलिए ये ओवरलैप करेंगे, हाँ राइट? जी। अब ये ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये करेगा नहीं करेगा, देवेश की मदद कोई भी साथी कर सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन सर, आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हाँ, तो ये करेगा नहीं करेगा तो इसको देखना पड़ेगा देवेश। इसको अगर मैं रोटेट करके, अब बताइए ये करेगा क्या? हाँ, अब करेगा, और राजेश अब सर भी करेगा। बोल रहे हैं कि वो करेगा, ओवरलैप कर रहा है। थैंक यू राजेश जी। तो चैट में आप यूज कर सकते हैं, और अगर लगे कि नहीं बीच में आके आप अपना वीडियो ऑन करके भी बोलना चाहते हैं तो वो सुविधा सारी यहाँ पर है, वो फैसिलिटी है जूम में, इसलिए हम जुड़ते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। तो ये काम करेगा क्योंकि ये रतन सर भी कह रहे हैं ये करेगा, मे बी। हाँ सर, मे बी आपने इसलिए लगाया क्योंकि वो साइज ऊपर नीचे हो सकता है, आपको लगता है। नाउ वी विल कम टू द पॉइंट कि हम ये सब ओवरलैपिंग इसलिए बता रहे हैं, या फिर हम ये बात इसलिए है कर रहे हैं क्योंकि वी वांट टू मेक ए कंट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन द सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सर कॉन्ग्रुएंसी का तो नाम पता है, सर्वांग क्षमता, सर्वो क्षमता, मैंने सुना है अपने साथियों से, मैं त्रिपुरा आता रहता हूँ। सिमिलैरिटी समानता ही बोलते हैं, चलेगा? इन बंगाली आई थिंक समानता ही चलता है। आप इस पे जरूर अपने रखेंगे, लेकिन मैं सेशन में इसको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ही बोलूंगा, तो वो हमें क्लियर रहेगा। तो देवेश, अब अगला सवाल ये है कि सर सिमिलरिटी को जो सदृश बोलता है, सदृश, सदृश त्रिभुज। अच्छा, और सर जी ये सर्वो क्षमता सही है, कॉन्ग्रुएंसी? हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। राजेश सर। ठीक है, तो अभी सर इसको, यही हम इसमें कंट्रास्टिंग डिफरेंस लाना चाहते हैं कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है। इसको अलग अलग बेसिक पिक्चर्स को हम रख सकते हैं, क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो वो क्या ओवरलैप करेंगे? वो नहीं करेंगे। ओवरलैप हम बार बार इसलिए कर रहे हैं, सेम शेप सेम साइज, वो क्या बन जाते हैं? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सामने हेक्सागोन है तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, सर्व क्षमता नहीं है, वो सर्वांग सम नहीं होगा, हिंदी में भी बोलूं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन क्या ये सिमिलर होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर होगा, थैंक यू सर। तो ये सिमिलर होगा, तो इसलिए सर ये हम अलग अलग एग्जांपल से इसको लेकर आते हैं कि सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। इसमें हम शायद आधा घंटा हम क्लासरूम में भी टीचर्स के साथ लगा लेते हैं कि चलिए ये बेसिक फर्क पता हो, नहीं तो बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है आगे भी। और उसमें हम कुछ जियोजेब्रा जैसे टूल, मैथ्स इज फन जैसे टूल, या फिर कुछ पिक्चर्स यूज करते हैं क्लासरूम में, जिससे उनको और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। थैंक यू सर फॉर दिस पार्टिसिपेशन। और चैट में अगर जो बोल नहीं पाए वो चैट में लिख सकते हैं। तो यस, सेम शेप डिफरेंट साइज, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर होगा। नाउ इस बेसिक फर्क के साथ हम सर कॉन्ग्रुएंसी पे जाना चाहते हैं फटाफट, कि कॉन्ग्रुएंसी की जो सर वो 4-5 स्टेजेस क्राइटेरिया हम बता देते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो याद हो जाता है कि कौन कौन से होते हैं देवेश। एक बार हमें याद है SAS, AAS, SSS, वो बुक में भी NCERT में भी लिखा होता है, लेकिन ये क्यों होते हैं और जो दूसरी कंडीशन है वो क्यों नहीं होती, उस पे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, राइट देवेश? आपका क्या कहना है इस पे? मैं कंग्रुएंसी पे जाने से पहले एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सिमिलरिटी के बारे में, कि यहाँ जैसे रतन सर भी बोल रहे थे, राजेश सर भी बोल रहे थे, सिमिलरिटी में हम देखते हैं कि मतलब देखने में वो एक सिमिलर जैसे लगते हैं। तो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है कि एंगल्स जो है वो सेम है, लेकिन साइज जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, या तो बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, लेकिन एंगल सेम होगा। तो सिमिलरिटी का ये एक पॉइंट निकल के आ जा रहा है। और जब कंग्रुएंसी में जाते हैं तो वहां जैसा आप बता रहे थे अभी कि कुछ ऐसे 3-4
स्टेप्स हैं या ऐसे थ्योरम है जिसको हम लोग अक्सर फॉलो करते हैं, जैसे SSS, या फिर और आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे भी और भी तरीकों को। तो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो थैंक यू देवेश। तो ये मैं कह रहा था कि याद आ रहा है कि आपकी कौन कौन से क्राइटेरिया हम याद करवाते हैं कि दो ट्राइंगल है वो कब कॉन्करेंट होंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन थी आपके सामने, यानी वो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसको मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। याद है आपको? क्योंकि स्कूल में याद किया था मैंने, फिर मैंने याद करना छोड़ दिया। थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो फिर वो याद करना अहम नहीं होता कि उसको देख के बता देना पड़ता है कि ये कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा। इसको याद करें। एक तो याद कराया जाता था SAS, AAS, सर और याद आ रहा है क्या? SAS तो मैंने लिख दिया सर। हाँ, AAS भी था। RHS, थैंक यू सर। RHS भी था। फिर आई थिंक एक तीनों कॉमन वाला कौन था? SSS। हाँ, लेकिन मजे की बात ये AAA नहीं होता ये नहीं होता जी, है ना सर। तो अभी वो बात करना कि SSS क्यों होता है, AAA क्यों नहीं होता, अच्छा AAS होता है तो SSA क्यों नहीं होता, ये काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्लासरूम में जब बच्चों से या फिर किसी से भी अपने जो पीयर लर्निंग में हम और आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें मजा आता है सर। तो सर इसको बात को छेड़ते हैं थोड़ा, अभी अगर आधा घंटा और बैठे हैं तो इसको हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता। तो थोड़ा मैथ्स का कहते हैं ना कि उसका मजा लिया जाए। तो देवेश, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, टोटल क्राइटेरिया नहीं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैं क्राइटेरिया से आने से पहले एलिमेंट पे आता हूँ कि कितने एलिमेंट होंगे एक ट्राइंगल में, कितने एलिमेंट होंगे। मैं क्राइटेरिया पे नहीं आऊंगा SSS SAS, लेकिन उससे पहले एलिमेंट कितने होंगे आपको क्या लगता है? चैट पे सर आंसर दीजिए आप। किसी ने अगर चैट पे अगर देवेश जवाब दिया हो 6 सर, तो उसको भी उठाइएगा। राजेश सर हमारे साथ तो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज मेरे तक आ रही है, लेकिन बाकी संजीव सर या फिर मैम या फिर किसी भी और का अगर जवाब अगर चैट पे आता है तो बताइएगा। जी श्योर। हाँ, 6 आ रहा है, धन्यवाद राजेश सर। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल और 3 साइड। एलिमेंट के बाद हम ये जान सकते हैं कि सारे एलिमेंट जरूरी होते हैं क्या पता करने के लिए, कि 6 के 6 एलिमेंट पता पड़े AAA SSS, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी पता पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है देवेश, या फिर 6 के 6 ही पता होने जरूरी है? जनरली देखने को मिलता है कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं या मिनिमम एलिमेंट्स अगर हम लोग पता कर ले तो बाकी के भी 6 वो हम जान जाते हैं। वो स्थिति पता पड़ जाती है कॉन्ग्रुएंसी। बाकी के 6 एलिमेंट पता पड़े या नहीं पड़े, हम उसमें मैथ्स तो लगा नहीं रहे कि बाकी की साइड निकालिए, बाकी के एंगल निकालिए। लेकिन जो कंडीशन है वो अगर कम से कम 2 नहीं चलेंगे क्या देवेश? 2 कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम तो काम नहीं चलता है। जी, तो आप कह रहे हैं कुछ हद तक, शायद वो स्थिति नहीं बन रही कि वो 2 एलिमेंट मैंने उठाए और मुझे कॉन्ग्रुएंसी पता पड़ गया हो, मुश्किल हो जाता है, राइट? जी, तो मिनिमम एलिमेंट तो 3 होंगे, वो क्यों होंगे उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। इस पिक्चर की बहुत अच्छा पिक्चर है सर, कि इस पे बात करते हैं कि देवेश आपने निकाला ये पिक्चर। जी हाँ, इसमें क्या ऐसा विशेष है जो समझने समझाने के लिए, विदाउट गेटिंग इनटू टेक्निकल, SSS ये सब छोड़ दीजिए अभी, लेकिन एक ये कुछ चित्र हैं, इनसे क्या हम बात कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसा मैं बता रहा था आपको कि 6 एलिमेंट्स में अगर 2 एलिमेंट्स हमें पता चल जाते हैं, मिनिमम 2 एलिमेंट, तो क्या उन 2 एलिमेंट से हम कन्ग्रुएंसी को या फिर से इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों ट्रायंगल में 2 साइड जो है वो सेम है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो क्या ये तीनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंसी को दिखा रहे हैं? तीनों ट्रायंगल, हाँ, यहाँ पे दो ही एलिमेंट है मेरे पास, 5 एंड 12, 5 एंड 12, 5 एंड 12। तो क्या ये तीनों ट्रायंगल आपको कन्ग्रुएंस दिख रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, या आप जैसे बता रहे थे ओवरलैप कर रहा है? हाँ, नहीं, इनमें तीनों की शेप चेंज हो जा रही है देवेश, है ना? हाँ, तो इसीलिए कन्ग्रुएंसी के लिए एक और क्राइटेरिया हमें जानना चाहिए, या तो वो साइड हो सकता है या फिर वो एंगल हो सकता है। और रतन सर भी बोल रहे हैं कि मिनिमम एटलीस्ट हमें 3 क्राइटेरिया जो है, 3 एलिमेंट्स के बारे में जो है वो जानना जरूरी होता है। 3 एलिमेंट कम से कम है। उसका एक उदाहरण ये लिया कि 2 एलिमेंट होंगे, कब तक कौन सी समस्या, कौन सी प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, क्योंकि ये एंगल चेंज होता जा रहा है। जी हाँ,
ये एंगल चेंज होता जा रहा है, इसलिए वो जो शेप है वो चेंज होती जा रही है देवेश। इसलिए कम से कम 3 एलिमेंट पकड़ के रखें, तब जाके कॉन्ग्रुएंसी की मिनिमम 3 एलिमेंट में पता पड़ सकता है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। राइट। जी जी। थैंक यू देवेश। अगर मैं इसके आगे बोलूं कि ठीक है, सबसे पहली स्थिति ले लेते हैं कि दो ऐसे ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड पता है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? जरूरी हो वो कॉन्ग्रुएंट हो देवेश? अगर तीनों साइड, अगर हमें पता है कि तीनों साइड अच्छा, एक बराबर, शब्द यूज होता है 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये ध्यान रखें। हाँ 3 कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये बार बार बुक में भी लिखा होता है और हम भी कई बार बोलते नहीं है। आई थिंक पीछे से राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। होंगे सर, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे, थैंक यू सर। और वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मसला होगा कि दो ट्राइंगल है तो वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 3 वाली ये ऐसे करते हैं। ऐसे आप देखेंगे अलग अलग किताबों में ऐसे होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे मार्किंग यूज कर लेते हैं जिससे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 सेम, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम। तो ये एस एस एस, यहाँ पे देवेश कोई शेप तो चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं, शेप चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि आपने तो एक ट्राइंगल बना दिया, वो निश्चित शेप का है। राइट। और साइज भी 3 7 5 का ट्राइंगल है, तो साइज भी चेंज नहीं होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे साधारण सी समझने वाली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से जो सीधे समझ में आती है, वो ये क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया। जी देवेश। जी हाँ, ये मतलब बेसिक, सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी अगर हम बच्चों को बताते हैं तो एस 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 से ही शुरुआत किया जाता है। इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होता, इसमें जी कंफ्यूजन हाँ। नहीं होता। राइट। तो क्योंकि जी वो सेम शेप और सेम साइज का बनता ही बनता है, क्योंकि हम हाँ। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उसका आसानी से कर सकते हैं, या फिर हम अपने बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे बना सकते हैं। हमारे क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, वहां भी बता सकते हैं। जी बच्चों को कागज से एक निश्चित ट्राइंगल बनाने के लिए दिया जा सकता है, जो कि ओवरलैप होते हैं। बहुत सारे तरीके हैं सर, आप सब देखते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसमें और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लाते हैं। ये तो आसान था। और जो चिन्ह यूज होता है ना, वो ये होता है। जी हाँ। पहले कहीं 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 हाँ, ऑनलाइन, कहीं ऑनलाइन में ये जो ऊपर वाला जो चिन्ह होता है उसे थोड़ी मोटी लाइन से दिखा दी मोटी लाइन जाती है, आती है। हाँ, लेकिन अक्सर हम लोग यही वाली चिन्ह लेकिन यूज करते स्टैंडर्ड हैं। ये वाला है कि इक्वल इक्वल नहीं बोलते इसको, कॉन्ग्रुएंट का एक इक्वल के ऊपर एक कर्व दे देते हैं, तो वो हाँ। कॉन्ग्रुएंसी का निशान होता है। राइट। और देखा जाए तो ये इक्वल से भी मतलब अपर लेवल का है कि यहाँ ये दोनों डुप्लीकेट है, एक दूसरे पे सुपर एक इम्पोज दूसरे कर के जाएंगे। वो यानी सेम है, एकदम जुड़वा जी भाई है, कह हाँ। सकते हैं। हाँ, तो सुपर इम्पोज हो सकते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज में आ सकते हैं। हाँ, मिरर इमेज भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे आपने एक पहले उदाहरण भी दिया था कि वो फोटोज थोड़ा रोटेट हो गया था यहाँ देखने हाँ के हाँ लिए, हाँ हाँ। तो कॉन्ग्रुएंसी समझाने के लिए हम लोग ये 3 एस्पेक्ट का हम लोग यूज करते हैं कि मिरर इमेज है कि नहीं, रोटेट रोटेट करके ये सिमिलर इमेज, मतलब सेम इमेज बना पा रहा हो कि नहीं। सॉरी, मैं सिमिलर और सेम के बीच में, यहाँ दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है। हाँ सेम सेम बोलेंगे तो ज्यादा। हाँ। जी हाँ। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ये ट्रांस, मतलब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर पा रहा है कि नहीं। जनरल मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लोग उसको ट्रांसलेट भी बोलते हैं कि ये सेम चीज जो है इधर आया है कि नहीं। ये ये सब 3 क्राइटेरिया होते हैं जिनसे हम कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं। साइन भी इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड साइन हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज करते हैं। और ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, एस एस एस, साइड साइड साइड। लेकिन जब एंगल्स बीच में आ जाते हैं, तब सेम शेप सेम साइज का क्राइटेरिया बदलता है। अब ये सवाल है कि ट्रिपल ए काम करेगा क्या देवेश? तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे? जैसे अभी अब हम स्टूडेंट्स के रूप में देखते हैं सर, ट्रिपल एस काम किया तो ट्रिपल ए तो करेगा ही करेगा सर, लेकिन उसमें हाँ बड़ा मजा आता है सर, है ना? हाँ, और बच्चों के मन में ये सवाल आता भी है कि अरे एंगल तो सेम है तो फिर शेप भी क्यों नहीं सेम क्या होगा। दिक्कत है सर? फिर वो गड़बड़ कहाँ हो जाती है देवेश? ऐसा क्या हो जाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं बन पाता? ये गड़बड़ अगर वो जियोजेब्रा टूल या फिर कोई एग्जांपल्स लेके बताएं तो आई थिंक ये तो बोर्ड समझ पे भी में। बताया जा सकता है, नहीं? जी हाँ। आप कुछ भी बना सकते हैं अगर आप मौका दें, लेकिन सर एक मैंने पिक्चर यूज किया है इसको समझने के लिए। ये हम बोर्ड पे बना देंगे, लेकिन अब पूछेंगे जो हम इतनी देर से ओवरलैप या फिर कॉन्ग्रुएंट बताते आ रहे हैं, उसकी परिभाषा में फिट हो रहा है क्या ये? हम
यहाँ पे आपने एंगल तो सेम लिया है सबका। एंगल सेम है, 3 हाँ भुजाएं हैं, 3 आर्म्स हैं, 90 45 45 का ट्राइंगल है, राइट। 45 45 90 का ट्राइंगल है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। लेकिन ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे जब ये क्लिक कर दे, हाँ अब समझ में आया कि क्यूबॉइड तो हमारा कमरा भी होता है, क्यूबॉइड हमारा छोटा सा डब्बा भी होता है, सब में 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। क्यों सर, थोड़ा ये ट्रिपल ए वाला बच्चों में रहता है, आप सब अगर इस चीज को मानते हैं। लेकिन जैसे ही वो ओपन अप होता है, नहीं तो उनको अच्छा लगता है ये समझना और सुनना। हमें तो सर मौका नहीं मिला। हमें तो यानी वो याद कराया था जब मैंने भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ा, तभी भी मैं यही समझ रहा था। लेकिन क्यों वाला जो क्वेश्चन है, जब वो समझते हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आगे के जितने भी बड़े एग्जाम्स में यही काम आता है कि नहीं वाई वाई, तो वो लॉजिक लगाना, अगर तर्क जो रीजनिंग है वो आई थिंक 9-10 से आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है देवेश। जी हाँ। और यहाँ पे बच्चों का ये कंक्लूजन फिर निकल के भी आएगा अगर कि ये तो सिमिलर है, सेम हाँ नहीं है, हाँ, तो फिर बच्चे क्वेश्चन ये छोटा किया ना आपने। हाँ हाँ, तो फिर बच्चे फिर यहाँ पे ये मतलब पॉइंट्स या कंक्लूजन निकाल सकते कि अच्छा सिमिलरिटीज में तीनों एंगल बराबर होंगे चलेगा, लेकिन साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन कंग्रुएंसी में मिनिमम एक साइड का होना जरूरी है। ठीक है। मीनवाइल हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, शौमेन हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं जो कि हमारे सभी टीचर्स जो फील्ड में जो स्कूल्स हैं त्रिपुरा में, अगरतला में, वहाँ पर उनकी मदद करते हैं। साथ के साथ रंजू दास जी जुड़े हैं, शायद उनका ऑडियो अभी कनेक्टेड नहीं है, मे बी हमारे बैकएंड के साथी उनकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सर देवेश। तो ये जो बात है कि ट्रिपल एस तो होगा, ट्रिपल ए नहीं होगा, इसको चित्रों की मदद से, ब्लैक बोर्ड की मदद से, या फिर और आपको लग रहा है कि जियोजेब्रा की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रिपल ए मे नॉट वर्क। ये मे क्यों लगा दिया, ट्रिपल ए विल नॉट वर्क? मे में तो शंका आ गई। अब अगर यही साइज को अगर छोटा करके बराबर कर दे तब तो कंग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए मे लगा है, राइट। जी हाँ, ट्रिपल ए तो होगा, लेकिन आपने उसको सेम उसको छोटा कर दिया तब तो हो जाएगा, इसलिए ये यूज हुआ है। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि ऐसा आप थ्योरी दो जो यूनिवर्सल हो, हर एक जगह यूज हो, कोई एक जगह दो जगह इस तरह से एक्सेप्शन ना हो उसमें, वो हर एक केसेस में वो काम कर जाए, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। इसलिए मैं किया है, राइट। ठीक है सर, आई थिंक ठीक है देवेश। एक और क्राइटेरिया है, ऐसे एस काम करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा देवेश? आई थिंक रतन सर, राजेश सर बताएंगे कि ये वाला केस काम करता है कि नहीं। सर ये तो करेगा, आपको क्या लगता है? ये स्टैंडर्ड में हमने जब नोट किया था तो था, लेकिन क्यों करता तो है शायद, क्यों करता है ये? इसमें शेप क्यों चेंज नहीं हो रही देवेश? क्योंकि जो दो साइड्स हैं जैसे ए बी और बी सी, वो हमारी इक्विवेलेंट है, यानी क्रॉसपोंडेंट साइड जो है वो बराबर है, वो भी बराबर है। साइड जो है वो एक यूनिक शेप का ही होगा। तो देवेश, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका, मैं ऑडियो थोड़ा वापस टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि शायद मुझे सुनाई नहीं दिया या फिर कोई ग्लिच है। आप मुझे सुन पा रहे हैं देवेश? हाँ, अब क्लियर है, ठीक है, थैंक यू। तो इसको वैसे देखा जाए, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखा जाए कि अगर मेरा ये एंगल समान है, दो साइड्स के बीच में जो बैठा हुआ एंगल है, तो मेरी थर्ड साइड तो समान ही आएगी। इसको कैसे भी करके दिखा दे आप, दो स्टिक्स की मदद से एंगल एक ही होगा, राइट। दो सेम एंगल पे एक जो तीसरी साइड बनेगी, यानी दो साइड सेम है और जो एंगल भी सेम है, तो तीसरी साइड तो सेम बनेगी ही बनेगी। तो ये अपने आप ऐसे एस क्या बन जाएगा, ट्रिपल ए तो हो गई। आप मानते हैं इसको, विचार को? हाँ। आपको मेरी आवाज आ रही है देवेश? जी चंदन, ठीक है, आप ऑडियो चेक कर सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन के लिए ले जाते हैं सर, ये एबीसी और जो पीक्यूआर है, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जब आप ऐसे एस करने लगेंगे, दो कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर सेम साइड के बीच में जो एंगल लगेगा, वो तीसरी साइड अपने आप सेम कर देगा देवेश। तो एसी और पीआर तो सेम आएगी, या इसमें कोई शक है?
maybe maybe नहीं, yes, PR और AC will be equal to each other in this case of SAS, and thereby ABC is congruent to PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. I think आप एग्री करते होंगे। रतन सर ने अभी चैट में लिखा है, बात पहले का लिखा हुआ, राइट, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं। देवेश, अब सुन पा रहे हैं आप? जी चेक कर लीजिए, आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी चंदन जी, सॉरी, वो क्लियर आ रहा है, आई नो, वो आपका ईयरफोन कुछ। तो देवेश, आई वाज ऑन दैट पॉइंट कि अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एक एंगल भी इक्वल होगा तो थर्ड साइड इक्वल होगी। जी, ये इसमें तो ये SAS अपने आप ट्रिपल ए बन जाएगा फिर तो। ट्रिपल ए वो देखना, हाँ यहाँ पे ये जो बच्चों बाकी की जो आप ये देखिए ना कि थर्ड साइड PR और AC तो बराबर आ जाएंगे फिर। P, एंगल P और एंगल R नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 4-5 के बीच में जो AB और PQ है, या फिर PQ और PR के बीच में जो 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री समान हुआ तो PR और AC तो बराबर आएगा। हाँ, बराबर आएगा, हाँ बराबर आएगा। तो इसको बच्चों की दृष्टि से आप देखिए, समझाने वाले की दृष्टि, समझने वाले की दृष्टि से देखिए कि वो तीन साइड तो फिर बराबर PR और AC तो बराबर आएगी। इसीलिए ये SAS आई थिंक एक कॉन्ग्रुएंसी में फॉल करेगा। आप ये मानते हैं? हाँ, और ये SAS सही रहेगा तो कहना कि ये SAS जो है वो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थ्योरम है, इंस्टेड ऑफ ये कहना कि AAA जो है वो सही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि SAS SSS हमने दोनों पे चर्चा की, और ये सबसे पहले यही आए थे, SAS और SSS सबसे पहले ही आए थे। इनके साथ एक और था, आई थिंक AAS। हाँ, AAS पे बात करते हैं सर। हाँ, और शुरुआत में जो यूक्लिड की जो बुक है, जो एलिमेंट्स नाम से जो बुक आई थी, उसमें इन्हीं तीनों के बारे में ही बात किया गया था, SSS, SAS और AAS पे हमने दो चीजें कवर की है सर, SAS क्यों होता है, SSS क्यों होता है, लेकिन SAS पे हम आपको एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी है सर। अगर आप इसका लिंक हम जरूर KRP ग्रुप में शेयर करेंगे, लेकिन आप इसको जरूर देखें। लेट मी प्ले दिस। अब SAS क्यों होता है, इसको हम एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल है और उसका एक शैडो सामने दिख रहा है, डॉटेड लाइन, और ऊपर 3 लाइनें हैं जिसमें साइड एंगल साइड की ड्रैग करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे ऊपर कॉर्नर में ये देखिए, एक साइड में छोटी कर रहा हूँ और लंबी कर रहा हूँ, ये एंगल में कम कर रहा हूँ, ज्यादा कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं मेन ट्रायंगल में चेंज कर रहा हूँ, उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वो भी वैसे ही चेंज हो रहा है। देखने वाली बात यह है कि जो थर्ड साइड है, दैट रिमेन सेम फॉर द शैडो एज वेल एज द ओरिजिनल इमेज। देख पा रहे हैं देवेश? जी हाँ। ये देखिए, तो थोड़ा इसे कम कर देते हैं, देखिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप सबसे नीचे एक बॉक्स देख पा रहे हैं, स्लाइड मी। वो खुद कह रहे हैं कि आप मुझे स्लाइड करें, तो स्लाइड करके क्या होगा, एक साइड जाके अपनी शैडो पे लगेगी, दूसरी साइड जाके उसकी शैडो पे लगेगी, और उसका पूरा का पूरा जो एरिया है वो जाके उस पे लगेगा और वो सेम ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स SAS is a criteria, is a major criteria of the congruency of a triangle. Now, जब हमने कहा था कि इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, तो वो भी फैसिलिटी आपके पास इसमें है कि आपका एक मिरर रिफ्लेक्शन इसमें दिखे। तो दैट इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया कि वो सामने दिख रहा है कि SAS होगा, तो थर्ड साइड अपने आप वो डेफिनेटली उसमें इक्वल हो जाएगी।
सर ये इस तरह के एनिमेशन राजेश सर अगर आप सुन रहे हो, क्या कक्षा में क्लास में आप यानी काम आ सकते हैं? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाना। ना सर, काम आएगा, बहुत काम आएगा। अच्छा होगा ये, इजी हाँ इजी सर। होगा सर समझने आपके में। स्कूल में आप जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ पर है ये फैसिलिटी? कोई अगर टीवी या फिर कोई स्मार्ट बोर्ड अभी तक आ गया क्या? हाँ, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टीवी है एक। हाँ। स्मार्ट टीवी है तो सर आप उसमें अगर ये जरूर दिखाएं एक बार, क्योंकि इसको वापस से चेंज भी किया जा सकता है इस क्राइटेरिया को। और ये चैप्टर आए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खोल के लिंक निकाल दीजिएगा, हाँ सारे लिंक आपको हम दे देंगे, तो एटलीस्ट ठीक है, रिवीजन में भी ठीक काम है आएगा। सर, थैंक यू ठीक है सर। सर। और यहाँ एक चीज और हो रहा है कि सभी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही मतलब अपने क्रॉसपॉन्डिंग साइड के पास जा रही है। जाके मिलती है। हाँ। मामला तो कॉरेस्पॉन्डिंग का ही है, राइट? वो जी। एंगल भी उठ के गया है और देन पूरा पूरा शेड गया है, राइट? इसको आप कितनी भी बार ऊपर नीचे आगे पीछे करके देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ऐसे सर ऐसे इसके नहीं सारे क्राइटेरिया के एनिमेशन है, लेकिन हम आज एनिमेशन टूल्स पे भी बात कर रहे हैं और साथ के साथ कारण पे भी बात कर रहे हैं। हम दोनों कारण कर रहे हैं, दोनों दोनों बातें कर रहे हैं। नाउ अब ये सवाल पूछा जा सकता है एज ए फैसिलिटेटर कि भाई SSA होगा कि नहीं होगा, लेट स्टूडेंट्स डू, लेट द पार्टिसिपेंट्स डू, और इस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि SSA होगा या नहीं होगा। देवेश ये बना करके देख सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और साथ ही साथ SSA और ASS ये दोनों होगा कि नहीं होगा। दोनों सेम है कहने के लिए, लेकिन ये दोनों चेक कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं देवेश, आपने कहा तो एक बार पॉइंटर ले लेते हैं इसमें। जी हाँ। इसी इसी चित्र को ले लूं? हाँ, इसी को ले सकते हैं। हाँ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड BC इक्वल्स टू QR, और हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। अब इसलिए SSA बोल रहे हैं, ये साइड साइड और एंगल, साइड साइड और एंगल। दूसरे चित्र में PQR में साइड साइड और एंगल बराबर है, लेकिन ट्राइंगल का जो शेप है वो बिगड़ा हुआ है। वो क्यों बिगड़ गया? क्योंकि एंगल B और C तो खुले आपने छोड़ रखे हैं। हाँ। और एक चीज और, बच्चों का ये भी सवाल आ सकता है कि सर A एंगल ही क्यों लिए आप, B एंगल क्यों नहीं लिए? तो वो SAS बन जाता। हाँ, वो फिर SAS बन जाता। SAS बन जाता। हाँ, और अगर हम लोग C एंगल ले लेते हैं तो तो SSA बन हमारा जाता। SSA बन जाता। तो बात वही है। हाँ, ये दोनों केस में हम ये देख सकते हैं कि हमने जो एंगल लिया है वो इंक्लूडेड एंगल या बीच वाला कोई एंगल नहीं है, दो साइड के बीच में, यानी साइड के बाहर वाला वो एंगल है, मतलब तीसरा एंगल अगर बोल सकते हैं वो है। लेकिन हम यहाँ पे देखने के कारण ये हो जाता है कि इस तरह के जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के टाइम में, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि कोई एक यूनिक ट्रायंगल ही बनेगा, एक से ज्यादा ट्रायंगल के शेप बन सकते हैं। और ये कॉपी पेन में बच्चे कर सकते हैं। आई थिंक जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो एक बार खुद चेक कर ले, कॉपी पेन पे बना के। कोई डिजिटल टूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी ये आई थिंक वो जो इंक्विजिटिव है कि अरे हाँ ये तो वही है जो अभी मैंने पहले पढ़ा है, उससे डिडक्टिव रीजनिंग से भी तो ला सकते हैं, राइट? तो SSA विल नॉट वर्क, क्योंकि आपने एंगल अब वो रीजनिंग क्या है, शेप चेंज होने के कारण क्या बन गए? शेप चेंज होने के कारण बन गए कि वो जो एंगल R और C है वो आप देखिए सेकंड पिक्चर में, वो आप एंगल Q को तो चेंज कर रहे हैं ना, आप घुमा पा रहे हैं आराम से और शेप चेंज हो जा रहा है, राइट? तो इसलिए ये शायद नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इस क्राइटेरिया को नहीं लेते। SSA इसलिए नहीं होता, होना बताना से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है जो नहीं हो रहे वो क्यों हो रहे हैं, राइट? दोनों ही इंपॉर्टेंट है देवेश। जी हाँ, ठीक है, तो दे में नॉट ओवरलैप। इसका एक और मैंने क्लियर चित्र ले लिया, एक और मैंने ट्रायंगल ले लिए जो कि दिखते ऐसे है कि 3, 4, 40 डिग्री SSA, वहां पे भी 3, 4, 40 डिग्री, लेकिन आप देखिए कैसे एंगल P चेंज हो जा रहा है, R की स्थिति चेंज हो रही है। तो दे में नॉट ओवरलैप एंड SSA इज नॉट द एश्योर्ड क्राइटेरिया। हम इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? दैट इज द मेजर रीजन। एंड नाउ एक और आते हैं देवेश, AS। SAS तो किया था, क्या ASA करेगा? पहले करके देख लें, पहले करके देख लेते हैं, पहले करके देखते हैं। दो बताते हैं, एंगल साइड एंगल, आप बताइए कुछ। एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री, एंगल साइड
हाँ 6, 6, हाँ इसको मैं 30 ले लेता हूँ, लेकिन वो शेप मैं थोड़ा ना क्रिएट कर पाऊंगा इतनी आसानी से। 30 एंगल साइड एंगल, इसको अभी आप समझ लीजिए 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ भाई, आप समझ लीजिए एंगल साइड एंगल। अब हमारी सबकी नजरें हैं कि क्या ये शेप ऐसा रहेगा अगर मैं दूसरा ही ऐसा चित्र बनाऊं, या फिर चेंज हो सकता है? इस चित्र की चेंज होने की संभावनाएं कितनी है? अम, मुझे तो दिख रहा है कि अगर इस तरह की शेप को अगर हम लोग यूज करें और उससे हम तीसरी एंगल निकालें या बाकी के 2 साइड को निकालते हैं, हम्म। तो मुझे तो चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, या हो ही नहीं सकते। ये एक यूनिक ट्रायंगल ही बनेगा। हम्म। एक बार करके एक चीज बताइए, देख इसका लेते हैं। इसका जो तीसरा एंगल है वो तो आप कहेंगे कि ट्रिपल ए बना रहा है। हाँ भाई 45 30 आपका 75 हो गया, बाकी आपका ये हो सकता है 105, ये दिख नहीं रहा 105 जैसा, लेकिन ये 105 105 हो गया। जी। लेकिन आपने क्या किया, ट्रिपल ए में साइड का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पे एक साइड डाल दी है, उससे फर्क पड़ेगा। जी हाँ। उससे फर्क पड़ेगा। इसको मैं और क्लियर, इसको डिस्कार्ड करके लेता हूँ कि ये इसके चित्र पे दिख रहा है आपको। ये एक बार फिगर बना करके ही देखिए क्लियर इमेज से, तो सही रहेगा। हाँ यही करो। हम्म। दोनों ट्रायंगल सेम ही दिख रहे हैं। सेम आएंगे। जी। जब आप दो कोणों की दिशा निर्धारित कर रहे हैं और उनके बीच में सेम साइड है, तो वो जो दोनों साइड्स होंगी आप उनकी लेंथ चेंज नहीं कर पाएंगे देवेश। जी हाँ। वो चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक निर्धारित कोण पे ही जाके मिल रही है, इसलिए उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। क्या आपको दिख रहा है? जी हाँ। जी हाँ दिख रहा है ये। दिख तो रहा है। अब इसको ये इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो ASA वाला जो हमारा मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये पीछे जो हमारे जो बाकी के जो 3 या 4 जो हमने अभी जिस पे हमने बात की है, क्या ये उनसे डिराइव्ड हुए हैं? ये डिराइव्ड हुए हैं क्योंकि आपने जिक्र किया था यूक्लिड के एलिमेंटल जो जी हाँ। इनिशियल जो थ्योरम्स थी, क्राइटेरिया थे, उसमें ये नहीं था। ये नहीं वहां से था। डिराइव हो गया है। आरएचएस भी डिराइव्ड है, जो राजेश जी ने आरएचएस के लिए बोला था कि आरएचएस भी होता है, वो भी डिराइव्ड होती है। तो जी इसलिए टोटल कुल मिला के एएसए भी बाद में आई, लेकिन ये डिराइव होकर आई। डिराइव इसलिए हुई क्योंकि अगर हम एक साइड निर्धारित कर देंगे, सेम कर देंगे, और हमने जब ये देख लिया कि ये 40 डिग्री पे ही जाएगी ये भी, जी हाँ। और ये देख लिया कि ये AC 60 डिग्री पे जाएगी, तो इनकी लेंथ तो आई थिंक हम कंट्रोल नहीं, हमारे कंट्रोल में ही रहेगी, यानी वो सिमिलर सेम शेप में ही आएगा। जी वो शेप चेंज नहीं होगा। इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए एंगल साइड एंगल इज आल्सो वन ऑफ द अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम RHS। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लास्ट हो जाएगा फिर देवेश। जी। अब बात आती है कि अच्छा AAS होगा क्या? मैंने लिखा है अलग से, लेकिन AAS नहीं होगा, वो तो ASA जैसा हो जाएगा हाल उसका। जी हाँ। AAS हो जाएगा, वो ASA बन जाएगा ना फिर। हाँ AAS हो जाएगा। So the important thing is कि whether I can use the tools and resources available on GeoGebra। सर आपको मैं वापस बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इसको यूज कैसे करना है, एक बार आप देख लीजिए। क्राइटेरिया फिक्स है, NCERT में भी दे रखा है, हम क्राइटेरिया को याद करने में नहीं जा रहे, लेकिन उनको स्टूडेंट्स के लिए कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। आप GeoGebra जस्ट टाइप करेंगे तो उसमें रिसोर्सेज करके टैब आता है। सर्च रिसोर्सेज में आप क्या डालेंगे? आप इसको बांग्ला या हिंदी में नहीं डाल सकते, इसका जो सर्च कैप्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में ही काम करेगा, जिसको मैं कॉन्ग्रुएंसी डालूंगा। अब कॉन्ग्रुएंसी डालने के बाद अगर आपको लगता है कि कॉन्ग्रुएंसी में आपको कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, SAS आपने एंटर किया तो आपको कॉन्ग्रुएंसी, जो मैंने अभी जो एक्टिविटी यूज की थी वो सबसे ऊपर वहीं पे ही है, आप देखेंगे। इसको बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना, आपको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए।
आपसे कोई पैसे भी नहीं मांगेगा इसमें, ये फ्री टू ऑल है। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ये वही एक्टिविटी है जो मैंने यूज की है। अगर मुझे अभी जिस पे मैं और देवेश बात कर रहे थे, देवेश वो कौन सी थी, ASA? ASA। ASA, ये देखिए सर, सबसे ऊपर सबसे पहले ASA वाला ही है, एंगल साइड एंगल। अभी मैं एंगल चेंज कर पा रहा हूँ, ये दोनों एंगल चेंज कर पा रहा हूँ। अभी सेम एंगल, सेम साइड और सेम दूसरे एंगल से एक और ट्राइंगल बना रहा है जो कि सेम बनेगा, सेम एरिया का बनेगा, जो कि ओवरलैप कर पा रहा है। आई थिंक ये विजुअल्स और ये टेक्निक या फिर ये कॉन्सेप्ट देना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा देवेश। जी हाँ सर सर्च करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना राजेश सर? फिर भी मैं 2-4 लिंक आपको आपके KRP ग्रुप में आप जुड़े हुए होने चाहिए। जो टीचर KRP ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, एटलीस्ट वो जुड़ जाए, हमारे साथियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में डाल देंगे तो हम आपको जोड़ लेंगे, अगर आपका कोई भी व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक में सत्र के जस्ट बाद आपको देंगे। आप उसको बाय फोन या मोबाइल फोन पे ट्राई करिएगा, ये काफी आसान है। उसको सर्च करना, सबसे आप ऊपर कैप्शन पे चले जाए, फिर आप धीरे धीरे जब यूज करेंगे तो आपको, क्योंकि आप खुद एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खुद आपको कई बार मौके मिलते हैं कि आप टीचर्स के समूह को भी रिप्रेजेंट करें, फैसिलिटेट करें, तो उसमें दैट कैन बी ए वेरी गुड टूल। देवेश जी। और आई थिंक अगर ये जियोजेब्रा इतना अच्छा टूल है कि अगर इसको क्लासरूम में यूज भी करेंगे तो बच्चे का जो भी मिसकंसेप्शन है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, वो भी क्लियर हो जाएगा और वो इसको आसानी से समझ भी पाएंगे। नॉट ओनली कॉन्ग्रुएंसी, ऑल द थ्योरम्स ऑफ अ ट्राइंगल। चाहे हमने जिक्र किया था कि सम ऑफ थ्री साइड वाला जो अभी आता, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल, they are also here. The sum of three sides, the angle sum property is also there. तो all the properties of all the shapes of the geometry में जितना यूनिवर्स है, क्योंकि इसका नाम ही जियोजेब्रा है, the algebra in geometry will make GeoGebra, right? So please use these resources in your phone. और अगर सर ने बोला राजेश जी ने कि स्मार्ट टीवी की फैसिलिटी है या फिर स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी है तो यू कैन यूज दिस, तो उसमें कॉन्सेप्ट का डिस्कशन जरूर रखें। सिर्फ एनिमेशन चलाना इज नॉट द पर्पस, कि मैंने चला दिया कोई जादू हो गया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे के कारण का डिस्कशन होना जरूरी है, वो पहले ही हो जाए या बाद में हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ पेपर पेन या फिर चॉक एंड डस्टर ब्लैक बोर्ड से, या फिर पेपर काट के भी हो सकता है सर। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है देवेश, इसका एप्लीकेशन जीवन में है या नहीं है, या फिर ऐसी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है, काम आता है या नहीं आता? हाँ, ये इसका काम तो बहुत सारे हैं। काम से पहले मैं ये क्राइटेरिया बता दें वापस कि कौन कौन से क्राइटेरिया काम करते हैं। SAS, आई थिंक SAS, AAS और SSS सर, ये पहले यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ही निकल के आए। जो डेरिवेशन है वो ASA निकलता है बाद में और RHS निकलता है, राइट सर? RHS बाद में निकला है, लेटेस्ट RHS ही है, राइट जी। लेकिन जीवन में कॉन्ग्रुएंसी, एक साइकिल का टायर छोटा होता है बड़ा होता है, कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल भी नहीं है ना, सारे शेप्स में, हमने पहले भी बात की। टायर का साइज सर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो दिक्कत आ जाती। जी हाँ। और एक इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ये हमारे टीचर्स जो देख पा रहे हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन स्नेहलिका मैम, इफ one of this item remain small and one is bigger, तो दिक्कत हो जाती, अच्छा नहीं लगता। ये क्या है देवेश? ये आई थिंक गाड़ी का साइलेंसर लग रहा है। हाँ, पहले देखा था कि कप रखे हुए, ऐसा नहीं था ये। जी हाँ। ठीक है सर। सर और कुछ याद आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी लाइफ में? आई थिंक इंजीनियरिंग में जब हम आगे जाते हैं, आई थिंक काफी काम आता है, मेकिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स इधर इन जी हाँ। और क्या है कि देखा जाए तो शुरुआत में ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट आया था, बाद में धीरे धीरे जब मैथ्स इवॉल्व हुई तो ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो आया। और आज हम लोग देखा जाए तो अक्सर आगे जाकर के सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में और हायर क्लासेस में हम लोग ये कॉन्ग्रुएंसी और स्पेशली सिमिलरिटीज के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग वो फील नहीं कर पाते। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में जब भी किसी पोल की या किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी होती है तो हम एक रिलेटिव सरफेस ले लेते हैं और उस रिलेटिव सरफेस के कंपैरिजन में हम उस पोल का या उस बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं। तो सिमिलरिटीज जो है वो मैथ्स में बहुत उसका बड़ा रोल है।
हाँ, ये अलग बात है कि ट्रिगोनोमेट्री के आ जाने से हम लोग उसको उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे, देख नहीं पाते हैं कि सिमिलरिटीज यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन सिमिलरिटीज का रोल बहुत है, और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट का भी। सिमिलैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का सेशन कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा फोकस हो गया, लेकिन सिमिलैरिटी काफी यूजफुल है, क्योंकि सिमिलर प्रपोर्शनेट जब जाएगा तो वो सिमिलर नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन मैकेनिक्स में, आप देखेंगे कि आर्किटेक्ट में दे हैव वेरी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी बोथ हैव वेरी मच सिग्निफिकेंस, राइट। आप देखेंगे ब्रिज है, ब्रिज की जो आर्किटेक्चर है वो उसमें डेफिनेटली फॉर मेंटेन द, आई थिंक क्या कहते हैं सर, बैलेंस के लिए वो कॉन्ग्रुएंसी या फिर सिमिलरिटी का होना जरूरी है। आई थिंक इतनी ही बात हम करने वाले थे सर आज के सत्र में, टू मेक यू अवेयर ऑफ द डिस्कशन, द डायलॉग, जो कि इस कहते हैं ना कि शायद ये सबसे बोझिल टॉपिक था, जो कि हमने टीचर से पूछा था कि सबसे यानी क्या किसमें को पढ़ाने में मजा नहीं आता सर, वो कॉन्ग्रुएंसी आता है। तो मेरे साथ आई थिंक चैट में बाकी KRPs जुड़े हुए हैं, वो सर लिख के बता सकते हैं विल इट बी यूजफुल फॉर यू और नॉट। राजेश सर, विल इट बी यूजफुल if you are here on your microphone? Very useful, sir. Thank you so much, sir. I think यही है कि जो बोरिंग टॉपिक्स कहते हैं ना, कि मैथ्स में वैसे भी 9th क्लास में और हैवी मैथ्स आ रही है, लेकिन उसको कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। We'll come up with sir more topics. If you like, you can drop your any choice of topic in our group कि हम next time इस topic को लेके आए, and soon sir, बहुत जल्दी definitely we'll try to meet you offline and with the help of our team members, Showman and other team members. So thank you sir, thank you for make out your time. Thank you everyone. Thank you Ratan sir.